बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ साग को तड़का लगाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस तरीके से अगर आप साग को तड़का लगाएंगे तो यकीन जाने उसका टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। आप रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स, तड़का लगाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड करना है। साग के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप जो है वो जितना साग लें उस लिहाज से ऑयल ऐड कर लीजिएगा। और अब इसमें 4 से 5 सुरख मिर्च जो हैं इनको अच्छी तरह से धोकर मैंने ऐड कर दिया। और व्यूअर्स, थोड़ा सा इनको कड़कड़ा लेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से इसमें आए। बहुत अच्छी लगती हैं, आप चाहे तो इसको काट कर भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें 1 चम्मच के करीब साबुत ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया और इसके साथ ही इसमें लहसुन जो है वो तकरीबन 1 चम्मच के करीब चॉप किया हुआ ऐड कर दिया। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और फिर थोड़ा सा इसको जो है वो हम फ्राई कर लेंगे लहसुन को। और लहसुन को फ्राई करने के बाद जो है वो इसमें हम ऐड करेंगे बाकी स्पाइसेस। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें यूज़ नहीं होते, ना तो हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही व्यूअर्स इसमें प्याज इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, चंद एक मसाले इसमें ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा जो है वो साग हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। साग बहुत अच्छा सा आपने कुक किया हो, अगर उसको तड़का अच्छी तरह से ना लगाया जाए तो उसका जो है वो फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। और आजकल सर्दियों में साग जो है वो एक अहम डिश के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होती है। छोटे बड़े अमीर गरीब सब जो है वो साग शौक़ से पकाते और खाते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरीके से जो है वो आप तड़का लगाएंगे तो यकीन जाने साग का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो अब इसमें 2 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसके साथ ही मेन इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी। तो इसमें 1 चम्मच के करीब जो है वो मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप इसका इस्तेमाल लास्ट में से कीजिएगा। और व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा जो है वो फ्राई होने के बाद इसमें साग ऐड कर देंगे। साग अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो आप उसको तड़का लगाने से 3 से 4 घंटे पहले या कुछ देर पहले के लिए निकाल कर बाहर रख लें पानी में, ताकि वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इस तरीके से साग जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि साग का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो साग को जो है वो हमें काफ़ी कुक करना पड़ता है तड़का लगाते हुए भी। और इसको मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे तो बहुत जल्दी से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो आप साग को फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र में रख कर। बिल्कुल फ्रेश जो है वो इसका टेस्ट आएगा जब भी आप इसको तड़का लगाएंगे। साग को कुक करते वक्त जो है वो नमक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए आप इस स्टेज पर जो नमक है उसको चेक करके ऐड कर सकते हैं। साग को अगर आपको लगे कि कम है तो आप इस स्टेज पर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो बस बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अब इसको कवर करके जो है वो कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि बिल्कुल जो है इसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो देखिए अभी इसमें थोड़े से पानी के बबल्स बन रहे हैं, तो इसको मज़ीद जो है वो हम कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल जो है वो कुक हो जाएगा। आप इसको जो है वो रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको मकई की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और इसको मज़ीद जो है वो हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है इस तरीके से साग की, आप लाज़मी से इसको ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, कुक आपने बहुत अच्छे से करना है और इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे से आपने ड्राई करना है। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो है वो बहुत मज़े मज़े की मुफीद जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर करूँ, ईजी वे से शेयर करूँ, जिनको बनाना बहुत ही आसान हो। तो व्यूअर्स, अब इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो बारीक काट कर और सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा साग जो है वो बनकर तैयार है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही मुफीद सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।